जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है ऐसे टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और साथियों, अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में जिस टॉपिक से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो जिन भी साथियों का पेपर अभी 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई से पहले भी है, उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा जो है यह किस आंदोलन में दिया गया। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। तो ये दिए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या है। चलिए बताइएगा। तो भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लिखित संविधान होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस जो है ये किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अभिनंदन शब्द में प्रत्यय हैं। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो अभिनंदन शब्द में प्रत्यय जो है अन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो याद रखेंगे कि ताजमहल का निर्माण जो है यह किस मुगल शासक ने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो याद रखेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है। तो याद रखेंगे फीमर की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फीमर की हड्डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने कि यहाँ पे शिकागो धर्म सम्मेलन भाषण जो है ये कब दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया। तो ये भाषण दिए हुए थे आपके 1893 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1893 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और यहाँ पे प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में जो है कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवयवी भाव समास। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। तो कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है, तो यहाँ पे सही जवाब सही हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चिल्का झील होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो गीता रहस्य पुस्तक को लिखे हुए हैं किसने, तो गीता रहस्य पुस्तक को लिखे हुए हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप जो है यहाँ पे विदुषी होता है। ऑप्शन ए करेंगे, विदुषी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। चलिए बताएंगे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये 1915 में लौटे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1915 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये आपके ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि दिल्ली चलो का जो नारा है ये किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिए गए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पे यह कौन वाच्य है। तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य होगा, तो यहाँ पे सही जवाब जो है बी होगा, कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्मवाच्य। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है कौन सा है। तो भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन सी की जगह सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पे आपके लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, लिथियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न क्या है, और प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन कि वह शायद आज आए वाक्य में शायद जो है ये कौन सा वाक्य है। तो वह शायद आज आए वाक्य में यहाँ पे शायद जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी कीजिएगा, क्रिया विशेषण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पर्यावरण संरक्षण विषय पर निबंध लिखते समय कौन से बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो पर्यावरण संरक्षण विषय पर निबंध लिखते समय कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण होगा, तो आप बताएंगे प्रदूषण नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, प्रदूषण नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न 29 है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, वस्तुओं की कीमत बढ़ाना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा, तो परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार है,
ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय जो है कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज जो है किसने की है। चलिए बताएंगे। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किए थे प्रिस्टले। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रिस्टले के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 33 क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह आपके संवैधानिक संस्था होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संवैधानिक संस्था है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसमें कैल्शियम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, कैल्शियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा होगा? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो आपके पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।